नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों का। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी मंडल कार्य समिति में प्रदेश मंत्री किशोर महानंद ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, 55,000 करोड़ रुपए चावल घोटाला, 1300 करोड़ रुपए का गौठान घोटाला और कोयला घोटाला, रेत घोटाला, इस तरह से और कई घोटाले किए हैं। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ बचाओ भ्रष्टाचारी, भूपेश बघेल को हटाओ। एक के बाद एक लूट, 2000 करोड़ का शराब घोटाला, 2000 करोड़ लूट ले, 5,500 करोड़ का चावल घोटाला, चावल में गरीबों को अन्न खा गया, 1300 करोड़ का, अरे गाय का पानी पी गया, चारा खा गया, साथ उनकी छत भी ले गया, ऐसा लुटेरा है ये। और अनेक लूट, कोयला में, रेती में, कहां नहीं लूटा। भाइयों, इस समय है इस लुटेरे से छुटकारा दिलाने का। प्रदेश की आम जनता को, प्रदेश को लूट रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी को लूटने आया है ये, बहुत बड़ा लुटेरा है ये। इस लुटेरा से प्रदेश को बचाना है, छत्तीसगढ़ को बचाना है, छत्तीसगढ़ महतारी को बचाना है। हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि आज जो प्रदेश की स्थिति है बहुत दयनीय स्थिति है। हजारों हजार करोड़ रुपए कर्जा लेके लग गया। यह कोई व्यक्ति जिस दिन जो बच्चा पैदा होता है वो भी हजार करोड़ रुपए का कर्जदार बन जाता है, इतना कर्ज लेकर बैठा हो। उसके बाद भी जो पैसा हम टैक्स पर डालते हैं वो अपनी दाई और माई को खुश करने के लिए सीएम भूपेश बघेल जी यहाँ का पैसा कर्नाटक में ले जाते हैं और वहां बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं। अरे जो घोषणा यहाँ की उसको तो पूरा करो, जो 36 घोषणा की हो, एक तो भी तो पूरा करके बताइए ना। एक भी पूरा नहीं किया। ये झूठ और लफड़ा और धोखेबाज बहुत बड़ा बहुत रुपया है। इस बहुत रुपये को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये समय अभी हमारा है, हमारा समय है। और समय हमारा इसलिए है कि गिनती के 5 महीने बचे हैं भाइयों, 5 महीने, भाइयों बहनों, 5 महीने बैठे हैं। इस 5 महीने में भी आप 2 महीना निकाल दो तो मात्र आपके पास बचे गिनती के 90 दिन बचे हैं। इस 90 दिन हमारी मेहनत की शुरू होती है और उसकी उल्टी गिनती शुरू होती है। इसलिए 90 दिन, प्रत्येक दिन हमको सोते जागते उठते पर यही सोचना है कि हमारी सरकार हर हाल में बनाना है, हमारा विधायक हर हाल में लाना है। और आने वाले जश्न विधानसभा चुनाव के बाद आपके मोदी जी का भी चुनाव है, इसलिए घर घर जाना है और ये बताना है 15 साल की भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य किए, जो विकास की गंगा बही है, कहीं कोई जगह नहीं छूटा है जहां विकास नहीं हुआ है। चारों ओर विकास हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में मुखिया डॉक्टर रमन जी के नेतृत्व में चारों ओर विकास की गंगा बही है। माननीय मोदी जी ने जो विकास की गंगा बहाई थी पूरे देश के अंदर में, वो विकास आज भी चल रहा है। उसके अलावा माननीय मोदी जी ने देश के अंदर जो वैक्सीन दिया, आज अगर मैं भी आपके सामने, आपका भाई खड़ा है, अगर वैक्सीन नहीं लगा होता शायद ये भाई आपका यहाँ खड़ा नहीं होता। निक्षय रथ को मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। टीबी मरीजों के इलाज के लिए चलाया जा रहा है अभियान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जगदलपुर प्रवास के दौरान शहीद गुंडाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र कुमरावंड परिसर में हरी झंडी दिखाकर टीबी मरीजों के इलाज के लिए चलाए जा रहे रथ को रवाना किया है। ज्ञात हो कि निक्षय मित्र टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत 6 माह तक मरीजों को इलाज चलने के दौरान पोषण आहार दिया जाएगा, जिसमें जन भागीदारी के द्वारा टीबी मरीजों को पोषण आहार प्रति माह 1,000 रुपए के दर पोषण किट दी जा रही है। निक्षय रथ के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। ये न्यूज टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। संयुक्त जिला कार्यालय में झीरम श्रद्धांजलि दिवस पर कलेक्टर द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिलाई गई शपथ। कार्यालय में रखा गया 2 मिनट का मौन। राज्य शासन द्वारा बस्तर की झीरम घाटी 25 मई 2013 में नक्सली हमले में शहीद हुए वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों, सुरक्षा कर्मियों और अन्य शहीदों की स्मृति में 25 मई को प्रतिवर्ष झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर आज दंतेवाड़ा जिले के संयुक्त जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में भावभीनी श्रद्धांजलि के तहत इस मौके पर 2 मिनट का मौन रखकर सभी शहीदों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। इस दौरान कलेक्टर श्री विनीत दंदनवार द्वारा सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को 25 मई 2013 तक झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ पदाधिकारी
सुरक्षा बलों के जवान एवं विगत वर्षों तथा वर्तमान में नक्सल हिंसा में शहीद हुए अन्य सभी भाइयों बहनों के लिए श्रद्धांजलि अर्पण करने के साथ प्रत्येक छत्तीसगढ़वासी द्वारा अपने राज्य में अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखने तथा सभी प्रकार के नक्सलवाद और हिंसा का डटकर विरोध करने तथा छत्तीसगढ़ राज्य को पुनः शांति का टापू बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होने का शपथ दिलाया गया। ए न्यूज़ टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। शहीद स्वर्गीय श्री नंद कुमार पटेल की पुण्यतिथि पर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने दी श्रद्धांजलि। समाधि स्थल शांति बगिया में बड़ी संख्या में श्रद्धांजलि देने वाले लोग पहुंचे। कलेक्टर एवं एसपी ने भी दी श्रद्धांजलि। उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल ने अपने पिता एवं पूर्व गृह मंत्री शहीद स्वर्गीय श्री नंद कुमार पटेल तथा बड़े भाई शहीद स्वर्गीय दिनेश पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर नंदेली स्थित शांति बगिया समाधि स्थल में श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके परिजनों ने भी समाधि स्थल में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विधायक रायगढ़ श्री प्रकाश नायक, जिला पंचायत अध्यक्ष निराकर पटेल, महापौर रायगढ़ नगर निगम जानकी काटजू, कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा, पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार, कुलपति नंद कुमार पटेल, विश्वविद्यालय श्री ललित प्रकाश पटेरिया, अनिल शुक्ला, विकास शर्मा, शाखा यादव सहित जनप्रतिनिधियों व गणमान्य नागरिकों ने भी समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज झीरम घाटी शहादत दिवस के अवसर पर जगदलपुर के लालबाग स्थित शहीद स्मारक झीरम मेमोरियल में झीरम घाटी के शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ सर्वोच्च कुर्बानी देने वाले शहीदों की शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। सालवनों के द्वीप बस्तर क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त कर फिर से शांति का टापू बनाएंगे। तो इस प्रकार से लगातार बस्तर में के जनजीवन बड़ा परिवर्तन आया है। पहले झीरम घाटी बस्तर आना, रायपुर के लोग हों या दूसरे प्रदेश के लोग हों तो वो तो छत्तीसगढ़ आने में घबराते थे। रायपुर शेष बस्तर के लोग बस्तर जगदलपुर आने से घबराते थे। अब स्थिति ये है कि आप दूरस्थ अंचलों में भी आराम से सुरक्षित आवागमन कर रहे हैं, चाहे सुकमा जाएँ, बीजापुर जाएँ, कहीं भी बेरोक टोक आ जा पा रहे हैं। तो बड़ा परिवर्तन हुआ है। फॉरेस्ट राइट एक्ट पट्टा भी हम लोगों ने वितरित किया है। अबूझमाड़ जो सर्वे नहीं हुआ था कभी, वहाँ भी लोगों को हम लोगों ने मालिकाना हक दिया है, पट्टा दिया है। ज़मीन के समतलीकरण भी हो रहा है। वहाँ के किसान धान और कोदो कुट की रागी भी बेच रहे हैं, खेत में बोर भी हो रहे हैं। तो लगातार प्रयास यही है कि लोगों को अधिकार संपन्न बनाने के साथ साथ रोज़गार से जोड़ने के लिए, चाहे गौठान की बात हो, चाहे रीपा के माध्यम से हो, लगातार प्रयास हमारा हो रहा है। सीएम भूपेश बघेल सहित जनप्रतिनिधियों ने इस अवसर पर झीरम के शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखा और उपस्थित सभी लोगों को प्रदेश को पुनः शांति का टापू बनाने की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम घाटी के शहीदों के परिजनों से मुलाकात की और शॉल श्रीफल भेंट किया। ए न्यूज़ टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। जलनी माता गुड़ी में पूजा के बाद मेला में सम्मिलित हुए जैन। बिलोरी मेला में सम्मिलित हुए संसदीय सचिव रेखचंद जैन। गुरुवार को संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन बिलोरी मेला में सम्मिलित हुए। जलनी माता गुड़ी में पूजा के बाद वह मेला बाजार में सम्मिलित हुए। उन्होंने मेला मड़ई को बस्तर की सांस्कृतिक पहचान बताया। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व तथा मार्गदर्शन में बस्तर की आदि संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन पर कार्य किया जा रहा है। देवगुड़ियों की मरम्मत का काम सभी जगह हो रहा है। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में 150 से अधिक देवगुड़ियों का जीर्णोद्धार किया गया है। इससे पूर्व मेला में सम्मिलित होने पहुंचे संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन का गांव पहुंचने पर महिलाओं ने परंपरागत तरीके से स्वागत किया। तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी गई। बिलोरी की गुड़ी पहुंचे विधायक रेखचंद जैन ने भक्तिभाव से जलनी माता की पूजा की। तत्पश्चात मेला में आए देवियों की पूजा की। ए न्यूज़ टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। अलेख महिमा धर्म के द्वारा समाज हित में विश्व शांति महायज्ञ का रखा गया कार्यक्रम। अलेख महिमा धर्म के द्वारा बस्तर के बाकावन ब्लॉक में 3 दिन तक बाल लीला मेला का आयोजन किया गया, जिसमें
क्षेत्र के 140 मंडली के नाम भजन कीर्तन चलता रहा, जिसमें आलेख महिमा धर्म की श्रद्धालु भक्त माता और लगभग 100 गांव के देवी देवता पुजारी नाइक सिरहा गुनिया के साथ ही बस्तर रियासत के महाराजा कमल चंद भजनदेव, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, जिला उपाध्यक्ष मनीराम कश्यप व अन्य भाजपा के दिग्गज कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वजों के द्वारा बताया हुआ रास्ता सभी समाज को एक दूसरे से मिलकर सनातन संस्कृति परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने की जरूरी है। शहीद दिवस पर दंतेवाड़ा के बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा को दी गई श्रद्धांजलि। शहीद महेंद्र कर्मा के पुत्र छविंद्र कर्मा ने अब तक न्याय न मिलने को लेकर लगाए आरोप। छविंद्र कर्मा ने कहा, नार्को टेस्ट करवाओ और सच सामने लाओ। आज की तारीख दंतेवाड़ा जिले के लिए कभी न भूल पाने वाली तारीख है। इस दिन दंतेवाड़ा जिले ने अपने माटी पुत्र और बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाने वाले लोकप्रिय नेता महेंद्र कर्मा को झीरम घाटी कांड में खो दिया था। आज भी लोग उन्हें नम आंखों से याद करते हैं और इसलिए आज शहीद दिवस के दिन गांव-गांव से लोग कर्मा परिवार को सहानुभूति प्रकट करने पहुंचते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेसियों और जिलेवासियों ने अपने नेता को नम आंखों से याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो वहीं दूसरी ओर अपने पिता को खोने वाले एक पुत्र ने मीडिया के सामने अपना दुख व्यक्त किया। शहीद महेंद्र कर्मा के छोटे पुत्र और पीसीसी मेंबर छविंद्र कर्मा ने अपना दुख व्यक्त करते हुए आरोप लगाए कि उस समय की बीजेपी सरकार की मिलीभगत से ही झीरम घाटी में यह कांड हो पाया, वरना ऐसा संभव ही नहीं था कि कांग्रेस के इतने बड़े नेताओं की काफिले पर नक्सली हमला कर पाते। छविंद्र कर्मा ने अपनी पार्टी के नेताओं को भी घेरा। उन्होंने कहा कि झीरम घाटी कांड में बचकर आए आबकारी मंत्री कवासी लखमा और अमित जोगी के नार्को टेस्ट किए जाएं। ए न्यूज़ टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। सरंगा जोगी गांव में पक्की रोड और पानी नहीं समस्या से जूझ रहे ग्रामीण। सरंगा जोगी गांव में कच्चे रास्ते में दलदल, जहां से लोगों को निकलना पड़ता है। सड़क पानी की समस्या से जूझ रहे हैं सरंगा जोगी वासी। आजादी के बाद सरंगा जोगी गांव में पक्की सड़क नहीं बनाई गई है। पानी निकासी की सुविधा तो दूर, बरसात के दिनों में ग्रामीणों का मुख्य रोड तक पहुंचने तक का रास्ता भी बंद हो जाता है। ग्रामीण गांव में रहते हुए भी बदहाली का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मगर अभी तक गांव में शासन व प्रशासन द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। सुविधाएं नहीं मिलने के कारण ग्रामीणों में प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ बेहद आक्रोश भरा हुआ है। बहुत समस्या है हम लोग का यहाँ ग्राम पंचायत में नहीं, ग्राम में हम लोग का सरंगा जो भी परेशानी है। सरंगा जो भी डोहबाक, बैरडी, खुर्द, आसन पानी में हम लोग का आज तक रोड आया है, न बिजली आया है, न यहाँ स्कूल है। बहुत यहाँ दिक्कत है। पानी उनी पीने का इतना समस्या है ना, जब हम लोग जो भी से चूहा बना के पानी पी रहे हैं अभी। इस संबंध में लोग जन सुनवाई से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या को लेकर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। ए न्यूज़ टुडे से यूसुफ खान की रिपोर्ट। हायर सेकेंडरी व हाई स्कूल की परीक्षा में भिंड के छात्र भी प्रदेश की टॉप 10 की सूची में। भिंड के माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में मुन्ना लाल स्कूल की छात्रा आयुषी जैन ने प्रदेश में कक्षा 12वीं में प्रदेश संकाय कॉमर्स से तीसरा स्थान प्राप्त किया और सेंट्रल स्कूल भिंड की 12वीं की छात्रा ने किया जिला टॉप। वहीं सिटी सेंट्रल स्कूल 10वीं के छात्र रमन यादव ने प्रदेश में छठा स्थान प्राप्त किया और राधिका यादव ने 10वां स्थान प्राप्त किया। वहीं जिला पंचायत भिंड के सीईओ मनोज सरियाम ने टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को बधाई दी और कहा कि जिन छात्र छात्राओं के कम नंबर आते हैं और वो हताश हो जाते हैं, उन छात्र छात्राओं को हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी की परीक्षा नहीं है, ये हर वर्ष होती है। मेहनत करें, सफलता मिलेगी। शासन की रुक जाने योजना से सबको मौका मिलेगा, इसलिए हताश न हो, मेहनत करें, सफलता मिलेगी। छत्तीसगढ़ से जुड़े ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।